लोगों का इस तरह कहना था कि बेटी है, शादी होने के बाद तो दूसरे का घर जाना पड़ेगा, दूसरे का घर में जाके चूल्हा फूँकना पड़ेगा। कि बेटी है, पढ़ा के क्या कीजिएगा? पढ़ लिख के भी दूसरा का चूल्हा फूँकना पड़ेगा। ऐसे गाँव वाला सब मतलब बोलते थे। इस बच्ची ने जो भी कठिन परिश्रम की है, इसका तो हम अनुमान भी नहीं लगा सकते हैं। जो भी इसने जो परिश्रम करके जो सफलता हासिल की है, वो परम है। इसके लिए मेरे पास भी कहने लायक कोई शब्द नहीं रहा, जो कि इन्होंने हमारे समाज को रोशन कर डाला। पढ़ो, उसको खाना भी नहीं जचाते थे कि हम खाना बना लेते थे और चुपचाप रहते थे। अपने अब क्या पढ़ रही है, नहीं पढ़ रही है, काहे डिस्टर्ब करेंगे उसको? इसीलिए उसको हम नहीं बोलते थे कुछ, तो अपने से पढ़ लेती थी, उसका कंप्लीट होता था, तो मम्मी खाना दीजिए, तो हम खाना देते थे। बूढ़ी हो जाएगी, दामाद नहीं मिलेगा, तो ये नहीं मिलेगा, बहुत सारे लोग तना मारते थे। समाज के लोगों का कहना, समाज के लोगों का जो पठन पाठन है, बच्चों का जो शिक्षा देना है, जो शिक्षा का जो स्तर है, वो जो लोगों के साथ नहीं है, वो चीज लोगों के आंखों में आ जाए। नमस्कार, आप देख रहे हैं द फॉलोअप और आपके साथ हम हैं नकीब जिया। इस समय हम दुमका के आसनसोल में हैं और हमारे साथ एक तरफ आप बबीता पहाड़िया की माता जी है और एक तरफ बबीता पहाड़िया के पिताजी हैं। हम आप बबीता पहाड़िया को आप तो जानते ही होंगे, मीडिया में काफ़ी सुर्खियों में है और इस वजह से मीडिया में सुर्खियों में है क्योंकि बबीता पहाड़िया ने झारखंड का सबसे बड़ा परीक्षाओं में से एक जेपीएससी को इन्होंने क्रैक किया है। बबीता पहाड़िया ने जेपीएससी में सफलता प्राप्त की है, जिनमें से इनका रैंक 337 रहा। और हमारे दोनों तरफ आप देखते हैं इनके पेरेंट्स बैठे हुए हैं। हम इनके पेरेंट्स से जानेंगे कि बबीता शुरू से पढ़ाई में कैसी थी और समाज में तो बहुत सारे लोग, बबीता ने बताया कि समाज में बहुत सारे लोग ताने देते थे शादी को लेकर, तो घर परिवार इनके कैसा चलता है, कमाई का क्या जरिया है, पढ़ाई के घर में क्या साधन है और किस तरीके से उनके संघर्षों को उनके माता पिता देखते हैं, वो सारी चीज़ बताएंगे। फिलहाल हमारे साथ बातचीत करेंगे बबीता के पिताजी है। क्या नाम हुआ चाचा आपका? बिंदुलाल सिंह। क्या करते हैं आप? हम प्राइवेट स्कूल में काम करते हैं, कर्मचारी में हैं। कर्मचारी में है। हाँ। बबीता आपकी बेटी हुई? हाँ, मेरी बेटी है। पता है आपकी बेटी ने जेपीएससी के परीक्षा को क्रैक किया है, जेपीएससी में सफलता पाई है, 337 रैंक लाई है, पता है आपको? हाँ, मालूम है। मालूम है ना? कैसे मालूम। पता चला आपको? बेटी ने ही बताई बेटी है। ने बताया। हाँ। तो बबीता पहाड़िया राज्य की शायद सबसे पहली पहाड़िया है जिन्होंने जो ऑफिसर बनेंगी। हाँ, ये मालूम है। ये मालूम है। हाँ। बबीता पढ़ाई में शुरू से कैसी रही? वो शुरू से ही ठीक है पढ़ाई में। हाँ, माने क्या कहते हैं, 1 से लेकर के 10 तक। 10th, हाँ, इसके बाद +2, इसके बाद बीएससी, और टोटल उनका क्लास जो है ऑलराउंडर रहा। टोटल क्लास ना? टोटल क्लास। हाँ। तो बबीता के इस संघर्ष को आपने कैसे देखा, शुरू से लेकर पढ़ाई तक, अब तक की सफलता पाने तक के संघर्ष को आप किस तरह देखते हैं? क्योंकि आप एक पिता है, एक पिता का संघर्ष एक बेटा या बेटी देख रही होती है और एक बेटी या बेटा की संघर्ष एक पिता या माता देख रहे होते हैं। तो आप बबीता के संघर्ष को आप कैसे देख रहे हैं? इस बच्ची ने जो भी कठिन परिश्रम की है, इसका तो हम अनुमान भी नहीं लगा सकते हैं। जो भी इसने जो परिश्रम करके जो सफलता हासिल की है, वो परम है। इसके लिए मेरे पास भी कहने लायक कोई शब्द नहीं रहा, जो कि इन्होंने हमारे समाज को रोशन कर डाला। आपकी बेटी हाँ। आपकी बेटी अब ऑफिसर बनेंगी, पदाधिकारी, अधिकारी बनेंगी, तो आपके समाज में या आपके परिवार में कोई पहला ऐसे पदाधिकारी बने, इससे पहले कोई बने हुए हैं? नहीं, कोई नहीं बने पहली हैं। ऐसी लड़की है जो है, ऑफिसर बनेंगी। ऑफिसर बनेगी। कैसा लग रहा है, कैसा महसूस हो रहा है? कोई भी हमारे पहाड़िया समुदाय में अभी तक कोई भी ऑफिसर नहीं बना है, जो कि अभी बनी है। कैसा महसूस हो रहा है ऑफिसर बनने के बाद? ऑफिसर बनने के बाद यही एक महसूस हो रहा है कि समाज के लोगों का जो पठन पाठन है, बच्चों का जो शिक्षा देना है, जो शिक्षा का जो स्तर है, वो जो लोगों के साथ नहीं है, वो चीज लोगों के आंखों में आ जाए ना? हाँ।
तो बहुत सारे ताना ऐसे सुनने को मिलते होंगे समाज से कि इनकी शादी करा दी जाए क्योंकि बबीता को उम्र भी काफ़ी हो गई होगी। तो क्या कुछ समाज ताने मिलता था? कौन-कौन सी समस्या का फेस करना पड़ा आपको बहुत समाज सारे से? समस्याएँ होती थी कि बेटी पढ़ी रही हुँ, उसको शादी नहीं देने पा रहा है हुँ, ऐसे ही रह जाएगी हाँ, बूढ़ी हो जाएगी, दामाद नहीं मिलेगा, हुँ, तो ये नहीं मिलेगा। बहुत सारे लोग ताना मारते थे। समाज के लोगों का कहना तो कह नहीं बता सकते हैं, क्या हुँ। बोलते हैं, नहीं बोलते हैं और उनका जवाब देना भी हम लोगों के लिए दूसर है। आप कहाँ तक पढ़ाई की? आपकी पढ़ाई कहाँ तक हमने की है? ग्रेजुएशन किया है। आपने भी ग्रेजुएशन किया है, यहाँ कौन-से से सब्जेक्ट से ऑनर्स हैं आप? ऑनर्स नहीं किए हैं। नहीं किया मतलब हाँ, ग्रेजुएशन में ग्रेजुएशन आप में गए भी हैं। हाँ, पास कोर्स हाँ, में। तो आप भी काफ़ी शिक्षित हैं। हाँ, तो क्या बबीता जब छोटी थी तो आप भी उनको शिक्षा देते होंगे? हाँ, सभी बच्चों को मैंने शिक्षा दिया है। सभी बच्चों को ना? हाँ, तो बबीता ने कहीं जेपीएससी के लिए कोचिंग क्लासेस की थी ऑफलाइन या फिर घर में ही रहकर पढ़ाई की है नहीं उन्होंने? कोचिंग क्लास नहीं की है, घर में ही रह कर के पढ़ाई की है। कितने घंटा ये घर में पढ़ती थी बबीता? वो मोटा-मोटी तो कम से कम 5-6 घंटा से 5-6 ऊपर ही घंटे से पढ़ती ऊपर थी। पढ़ती थी। हाँ। तो पढ़ाई के अलावा और भी कुछ करती थी बबीता कहीं मज़दूरी हाँ, वग़ैरह? माँ माँ के साथ माँ के काम साथ करती काम थी, करती थी। कुछ समय मिलता था तो काम में हाथ बटाती थी। हुँ। हैं, और कहीं नहाना-धोना, पानी लाना ये सब वगैरह सारा चीज़ घरेलू काम जितना भी था वो उसमें हाथ बटाती थी मम्मी के साथ। हाथ बटाती थी। हाँ, तो मैं जाने कि पूरा परिवार को अभी आप देख-रेख कर रहे हैं। एक छोटे से स्कूल में आप हाँ, मतलब एक कर्मचारी के रूप में आप कार्यरत हैं। हाँ। कितनी सैलरी मिलती होगी वहाँ आपको? वहाँ 4000-5000 मिलता तो है। क्या 4-5 हज़ार में आपका पूरा घर चल जाता है? घर में अभी आप लोग 4 से 5 सदस्य हैं। घर कैसे चलता है पूरा 4,000 में? कुछ हम लोग को सरकारी जो है अनुदान भी मिलता है। अनुदान भी मिलता है ना, हाँ, उससे घर चल जाता है। उससे घर चल तो आपके जाता है। परिवार में कितने लोग हैं? कितने बेटे, कितने बेटियाँ हैं? हमारे यहाँ हम लोग 2 वाइफ़ हस्बैंड हैं और 2 लड़के, 2 लड़कियाँ हैं। 2 लड़कियाँ हैं, है हाँ, ना? 6 हमारे साथ बबीता की मम्मी हैं। क्या नाम हुआ आंटी आपका? राखी देवी। राखी देवी। क्या करते हैं आप? यही घर में घर का काम। घर का काम। हम्म, आपकी बेटी अब ऑफिसर बनेंगी, कैसा लग रहा है? आपकी बेटी अब पदाधिकारी बनेंगी, लाल बहुत बत्ती वाली गाड़ी में घूमेंगी, कैसा महसूस कर रहे हैं आंटी? बहुत अच्छा लग रहा है अभी। वो मेरा बेटी का सपना पूरा हो गया। वही तो सपना था इसका हुँ। कि कुंवारी में हम जॉब करेंगे, सरकारी जॉब करेंगे। तो वही तो। बहुत सारे लोग बबीता का कितना एज होता होगा अभी? हाँ जी। बबीता का कितना उम्र होता ओ होगा? उसमें 28 नहीं, नहीं 27। 27। तो इस उम्र में तो बहुत सारी लड़कियों की शादी मतलब कर नहीं, हम दिया लोग का जाता कास्ट है। में तो 16-17 साल का उम्र में हो जाता शादी है ना? हो जाता है। तो बबीता का अभी तक शादी नहीं करने का क्या कारण रहा है आंटी? वो जॉब 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 करना चाहती हाँ, थी ना जॉब मतलब करना। अपने लाइफ में आगे बढ़ना हाँ, चाहती अपना थी। पैर में हम खड़ा होंगे। तो जब बबीता पढ़ती थी तो क्या खाना वगैरह कौन बनाते थे? आप बनाते थे हाँ, या बबीता बनाती थी? हम बनाते थे। मतलब उसके पढ़ाई में कोई प्रॉब्लम बाधा नहीं आती नहीं, थी? नहीं, नहीं डिस्टर्ब नहीं करते थे उसको। कितने खुश हैं आप लोग जब ऑफिसर बनेंगे? हाँ, डिस्टर्ब नहीं करते थे, पढ़ो। उसको खाना भी नहीं जचाते थे कि हम खाना बना लेते थे और हुँ, चुपचाप रहते थे। अपने अब क्या पढ़ रही है, नहीं पढ़ रही है, काहे डिस्टर्ब करेंगे उसको? इसीलिए उसको हम नहीं बोलते थे कुछ, तो अपने से पढ़ लेती थी, उसका कंप्लीट होता था, तो हुँ। मम्मी खाना दीजिए, तो हम खाना देते थे। फिर आराम करती, आराम करके फिर पढ़ाई करती ना क्या करती पता नहीं, वो मोबाइल देखती थी। मतलब मोबाइल में पढ़ाई वगैरह ये सब हाँ, करती थी। पढ़ाई वगैरह। समाज से ताना नहीं सुनने मिला कि बेटी इतनी बड़ी होगी, इतनी उम्र हो गया है कि आप लोग के पहाड़िया समाज में तो आप कह रहे थे कि 16-17 साल में ही उन लोगों का शादी कर दिया जाता है। तो आप बबीता का तो उम्र हो गई है शादी के लायक भी हो गई है लीगल रूप से। तो समाज का क्या ये ताना सुनना मिलता था कि मतलब बेटी की आप शादी नहीं करा रही हैं, पढ़ा के क्या कीजिएगा ये सारा कुछ? हाँ, ऐसे ही मतलब कि बेटी है, पढ़ा के हुँ। क्या कीजिएगा? हाँ। पढ़ लिख के भी दूसरा का चूल्हा फूँकना पड़ेगा। ऐसे गाँव वाला सब मतलब लोगों बोलते का थे। इस तरह कहना था। कहना हुँ। हाँ, लोगों का इस तरह कहना था कि बेटी है, शादी होने के बाद तो दूसरे का घर जाना पड़ेगा, दूसरे का घर में जाके चूल्हा फूँकना पड़ेगा। तो हम लोग सोचते थे कि नहीं, जब इसका इच्छा है, हुँ, उसकी पूर्ति करे वो, हुँ, इसलिए हम लोगों ने इसको छोड़ दिया तो और इसको स्टडी लेवल में ही इसको रखा। पूरे परिवार में बबीता ऐसी पहली ऐसी लड़की है, पहली ऐसी व्यक्ति है जो अब जो अब ऑफ जो अब बबीता बबीता शायद पहली ऐसी लड़की है जो अब
ऑफिसर बनेंगी। इनके पापा भी साथ थे, इनकी मम्मी भी साथ थी, जिन्होंने उनके पूरे संघर्ष को बताया। बाकी बबीता के संघर्षों को आप किस तरीके से देखते हैं? बबीता के घर परिवार के बारे में क्या सोचते हैं? बबीता जिस माहौल में पढ़ी, उस माहौल के बारे में आप क्या सोचते हैं? और बबीता के खास करके बबीता की सफलता के बारे में आप क्या सोचते हैं? वो द फॉलो अप के कमेंट बॉक्स में जरूर दें। गोल, जहां 27 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान, जहां साधारण छात्र भी झारखंड टॉपर्स बनकर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल, नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट। बायोम सिर्फ मेडिकल प्रिपरेशन का संस्थान। बायोम से लगातार दूसरी बार नीट यूजी में 700 मार्क्स पार। 10th पास स्टूडेंट्स के लिए फाउंडेशन कोर्स, 11th पास स्टूडेंट्स के लिए फ्रेशर कोर्स और 12th पास स्टूडेंट्स के लिए टारगेट कोर्स 17 अप्रैल से शुरू हो रहे हैं। कॉल 7360066190 और विजिट बायोम, सर्कुलर रोड नियर वुमेन्स कॉलेज एंड हिनू, रांची। सरकारी परीक्षा की तैयारी का सबसे भरोसेमंद नाम NIBM। अच्छा कोचिंग ढूंढ रहे थे तो फिर गूगल में ही बताया कि यहाँ का रेटिंग भी बहुत अच्छा था। पुरुलिया से आए हैं यहाँ पर कोचिंग करने के लिए। NIBM के बारे में मेरे एक भैया हैं जो पिछले साल ही बैंकिंग यहीं से प्रिपरेशन किए और इस बार IBPS PO में सिलेक्शन लिए। मेरा अभी फाइनल सिलेक्शन हुआ है RRB PO में, उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक में। मेरा फाइनल सिलेक्शन RRB PO में हुआ है। NIBM, thefollowup.in. Like, share and subscribe. www.thefollowup.in